हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th में आता है। तो एक बार अगर हम इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें 4 क्लासेस में बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस में कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को कैसे याद करना है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा तो आपको इन फॉर्मूलोस को क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, और इनको लिख के एक पेज में लिख के एक दीवार पे चिपका देना है। ठीक है, दीवार पे चिपका देना है और जहाँ पे आप इनको डेली देखो इस तरीके से आप इनको उस जगह पे लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको डेली देखना है। ठीक है, क्योंकि देखने से क्या होता है, हमें याद रहता है। अब हम पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हमारी क्या होती है, हमारे यहाँ पे 3 साइड्स होती है। एक होती है लेंथ, ठीक है, एक होती है ब्रेथ, और एक होती है हमारी हाइट। इन तीनों साइड्स को हमें काम में लेना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है हमारा 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL। ये हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया का। किसका? लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। अब ये इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लेटरल या कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो जो हमारा टॉप वाला पोर्शन होता है, ये टॉप वाला पोर्शन है, हम इसको, और जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये हमारा जो ये बॉटम वाला पोर्शन है, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम आवर इक्वेशन। ठीक है, हमारी इक्वेशन में से इन दोनों पोर्शन को हटा देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो हमारा फॉर्मूला बच जाता है 2 इंटू में BH प्लस में HL। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला, ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। ठीक है, अब बात कर रहे थे हमारे थर्ड फार्मूला की, जो हमें कीवर्ड से रिलेटेड पढ़ना होता है। वो होता है इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब होता है कि इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी चीज़ आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू में H। ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो अब आपको ये तीनों फॉर्मूले याद आ गए हैं, देख लिए, तो बस इनको क्या करना है, एक पेज पर लिख लीजिए और इनको कहीं पे चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी इनको देखें तो आप इनको अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्यूब की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है फॉर्मूला वो है हमारा क्यूब का। ठीक है, क्यूब में बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ एक साइड की। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी साइड्स होती हैं वो साइड्स के अंदर होती हैं इक्वल होती है। साइड्स क्या होती हैं? साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, लेट सपोज हमने ये वाली साइड इसकी ए ली, ये वाली जो साइड है इसकी ए ली। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया सबसे पहले देखते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? ये होगा हमारा 6A²। क्या होगा? 6A²। ठीक है, और जो इसका लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा हमारा 4A²। क्या होगा? 4A²। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब
क्यूब का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, वो होता है ए इंटू में ए, इसका मतलब होता है ए का क्यूब, ठीक है। सो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, मतलब 6 इंटू में एक साइड का स्क्वायर, 6 इंटू में एक साइड का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया फिर से क्या होता है कि हम कौन सा पोर्शन, लेटरल या कर्व्ड, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि हम टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन दोनों को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को रिमूव कर देंगे, ठीक है। जब हम दोनों को रिमूव कर देंगे तब हमारा जो एरिया आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए इंटू में ए, मतलब ए क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए इंटू में ए क्यूब, ठीक है। सो ये हो गई हमारी बात। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा शेप आता है। जो नेक्स्ट शेप है हमारा वो कौन सा है, वो है हमारा सिलेंडर का। कौन सा है वो शेप, सिलेंडर का, ठीक है। अब सिलेंडर में हमें दो चीज़ें दिखती है। देखो, एक तो ऊपर सर्कल है ना, ऊपर सर्कल है, तो सर्कल है तो आर तो होगा ही, ठीक है। और ये देखो, ये इसकी कुछ हाइट भी होगी ना, क्या ऊंचा सा बनता है ना, तो उसकी कोई हाइट भी होगी। तो जब सिलेंडर में आर और एच होता है, कौन सा दो होता है, आर और एच होता है, ठीक है। तो सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सरफेस एरिया, या एक तरह से मैं कहूँ तो हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, सिलेंडर। तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होगा हमारा इक्वल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। मतलब 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला है। आपकी बुक्स में इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब बात करते हैं इसके भी लेटरल सरफेस एरिया की। इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, लेटरल और या क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, लेटरल या कर्व्ड सरफेस, है ना। तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। सो अब लास्ट फॉर्मूला बच गया, वो क्या है हमारा, वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बहुत इजी है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोन। क्या आता है, कोन। तो कोन में भी हम क्या देख सकते हैं कि नीचे एक सर्कल है, और जहाँ पे भी एक सर्कल होगा वहाँ पे क्या होगा, एक रेडियस होगी, ठीक है। और एक इस कोन की क्या होगी, हाइट भी होगी, कोन की क्या होगी, हाइट भी होगी, है ना। तो कोन में क्या, इसमें भी फिर से दो, और एक और चीज़ होगी इसमें, जो ये वाली जो साइड्स होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लेंट हाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्लेंट हाइट, ठीक है। इसमें तो आर एच और एल होगा। क्या होगा, आर एच और एल होगा, ठीक है। एक होता है हाइट, एक होता है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का मतलब क्या समझते हैं,
स्लेंट हाइट का मतलब होता है वो हाइट जो एकदम क्या हो, तिरछी हो, जो क्या हो, तिरछी हो, ठीक है, मतलब जो एक एंगल पे हो, जो क्या हो, एक एंगल पे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर स्लेंट हाइट है तो हमें सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला देखेंगे, हम इसमें सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम सबसे पहले इस पे देखेंगे कि हमारा आर एच और एल में क्या एक रिलेशन होता है। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। सो लेट सपोज अगर हमें R और H दे रखा है तो हम L निकाल सकते हैं, या हमें H और L दे रखा है तो भी हम तो हम क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं। मतलब अगर कोई दो चीज़ें दे रखी है तो हम तीसरी चीज़ को इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर से किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन की बात करें तो कोन की बात करेंगे, है ना। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो फिर से होता है आपका पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आपका पाई मल्टीप्लाई में है आर, मल्टीप्लाई में है एल प्लस आर, ठीक है। और आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि पाई आर एल प्लस में पाई आर एल, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आपकी बुक में लिखा हो सकता है। सो अब बात करते हैं हम किसकी, लेटरल सरफेस की या कर्व्ड सरफेस की। किसकी बात करेंगे, लेटरल या कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भैया कि हमें तो इस टॉप और बॉटम हटाना होता है, तो इसमें तो टॉप होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ इसमें बॉटम वाला पोर्शन जो है इसी को रिमूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो ये बॉटम वाला पोर्शन है ना, सिर्फ हम इसको रिमूव करेंगे, है ना, इस जगह को, और जो हमारा नॉर्मल पोर्शन है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें भी फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, पाई आर एल, पाई इंटू आर प्लस एल, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब बोलोगे भैया इसमें तो हमारा उसका यूज ही नहीं हुआ, हमारे उसके यूज ही नहीं हुआ, किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ उसका किसका, एच का यूज ही नहीं हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में ही इसका यूज हो जाएगा। वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओह शिट, ये तो गलती हो गई, हमने इसमें भी लिख दिया, इसमें 1/3 नहीं होता, सिलेंडर वाले में 1/3 नहीं होता है, इसमें ओनली पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जबकि इस वाले में होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हमारा कोन भी हो गया। अब कोन के बाद चलते हैं हम किस पे, स्पेयर पे, ठीक है। अब स्पेयर पे सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास है, वो है इसका रेडियस। क्या है इसका, रेडियस, ठीक है। तो हम सिर्फ इसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो रेडियस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ऑफ स्पेयर क्या होगा, वो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई भी लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें कोई भी लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की, इसकी बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारा होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं
हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्पेयर का छोटा भाई होता है, ठीक है। इसमें हम हाफ लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं? हाफ लेते हैं। तो इसमें आर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? सबसे पहले क्या बात करेंगे? इसमें टोटल सरफेस एरिया बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसमें होगा हमारा 3πr²। क्या होगा? 3πr²। और इसमें लेटरल सरफेस एरिया होगा। इसमें क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों एक ही बात है, आपको पता चल चुका अब तक, हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें कितना होगा? 2πr²। कितना होगा? 2πr²। ये यहाँ पर रुक जाओ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। अब हमारी बात किस पे स्टार्ट होगी? फिर वॉल्यूम पे। किस पे बात होगी? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये होगा हमारा 2/3। स्पेयर का क्या था? 4/3। ये क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 πr क्यूब, ठीक है। πr क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तो हो गई हमारे डिफरेंट शेप्स की बात और उनके एरिया और वॉल्यूम की बात, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया की, है ना। और वॉल्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। और हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है उसका टोटल सरफेस, मतलब उसका जितना भी है, मतलब जितना भी उसका टोटली वो जैसा दिखता है उसको ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। उसकी एक भी साइड्स हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? नो साइड विल बी, मतलब ऑल साइड विल बी टेकन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ऑल साइड विल बी टेकन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? ऑल साइड्स आर टेकन। ऑल साइड्स आर टेकन। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक तरह से कैपेसिटी होता है। क्या होता है? कैपेसिटी होता है, ठीक है, कि कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है। और क्या होता है? होल्ड, कितना ये होल्ड कर सकता है, कितना ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। उस बारे में बात आती है, ठीक है। फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऑल साइड्स को नहीं लेते। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ऑल साइड्स को नहीं लेते। हम इसमें ओनली साइड्स को लेते हैं। जो भी कर्व्ड है, कर्व्ड होती हैं, या जो साइड होते हैं कर्व्ड साइड्स होती है, या ओनली जो साइड्स होती है, उनको लेते हैं, ठीक है। हम टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करते हैं। हम टॉप और बॉटम को इसमें कंसिडर नहीं करते। आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। तो जाते जाते आपसे बस एक ही वो है, अगर आपको ये लाइव सेशन पसंद आया हो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आप वॉल्यूम कम थी, या बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, या वीडियो अच्छी नहीं थी, ठीक है। इन सब बारे में आपका हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड जो है वो आप क्या कर सकते हैं? इस लाइव सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड काम है आपका वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।